हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम आपके इस समय सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी यूपी टेट जो बहुत ही जरूरी है आपके लिए और इसे पास करना अति आवश्यक है आपके लिए और अच्छे नंबरों से। उसके लिए आपको सिलेबस का एक एक टॉपिक पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सिलेबस में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें एक एक टॉपिक आपका क्लियर नहीं किया है और यहाँ पे हम एक एक टॉपिक आपका क्लियर करके सिलेबस बताते हैं, ठीक है। और वही सिलेबस रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, इससे पहले हम क्या जानते हैं कि आप जानते हैं 29 और 30 जनवरी को हमारा यूपी टेट का पेपर का डेट आया है, जो भी है। और हम सिलेबस चर्चा की बात करें, यूपी टेट प्राइमरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिंदी का सिलेबस आपको बता दिया है पूरा डिटेल में, ठीक है। और बताया है सीडीपी का बताया है और संस्कृत का बताया है, ओके। और हमने मैथ्स का बताया है, ठीक है। ये सारे सिलेबस हमने चर्चा कर दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे पार्ट जो है 30-30 नंबर के हैं और कम से कम आपको एक पार्ट में 25+ नंबर करने ही हैं, ठीक है। और आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है? ईवीएस, ठीक है। जो ईवीएस है, ईवीएस के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, ईवीएस का पार्ट बहुत बड़ा है और हम यहाँ समझ नहीं पाते हैं कि कौन कौन से पार्ट से यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, किस पार्ट से कम बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2017 जो है, 2017 बात करेंगे यहाँ पर हम, 2017 तक जो ईवीएस का पेपर था आपका, तो वहाँ पर केवल पर्यावरण का आपको क्वेश्चन आता था, ठीक है। पर्यावरण का क्वेश्चन आता था, लेकिन क्या हो गया 2017 के बाद से आपका पर्यावरण तो आता ही है, प्लस आपका भूगोल भी आता है, ठीक है। पॉलिटी भी आता है, यानी कि संविधान के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं और आपका विविध भी बनता है, ठीक है। ये सारे पार्ट आपके बन जाते हैं, ओके। और विज्ञान के भी बन जाते हैं, जीव विज्ञान से बनते हैं, विज्ञान के यहाँ सारे पार्ट से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, विज्ञान से भी बनते हैं। लेकिन जो है सबसे ज़्यादा पार्ट आपका भी पर्यावरण से ही पूछा जाता है। 12 से 15 क्वेश्चन आपके लगभग पर्यावरण से ही आते हैं और यहाँ पर हम विविध भी ऐड कर लेते हैं। इतने टॉपिक हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 2017 से पहले पर्यावरण, केवल पर्यावरण आता था, लेकिन अब क्या है, आपका पर्यावरण से भी आएंगे, भूगोल से भी आता है, पॉलिटी से भी आता है, आपका विज्ञान से भी आता है और विविध से भी आता है, ठीक है। और यहाँ पर पेडागोजी भी आपकी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम देखेंगे, क्योंकि सिलेबस जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ाई करना तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा जब आपको सिलेबस पता होगा, ठीक है। तो चलिए हम सीधे आते हैं सिलेबस में बात करते हैं। जैसा कि आपका सिलेबस लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, लेकिन उसको हम डिटेल में आपके लिए लेके आए हैं कि उस पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है, ओके। चलिए हम यहाँ बात करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे हम बात करते हैं, जो ईवीएस का सिलेबस है आप जानते हैं 30 नंबर का है, ठीक है। हमें 30 नहीं तो 25+ लाना है। ईवीएस में आप मान सकते हैं 30 में 30 चलिए नहीं आए, अपने नए से पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन क्या है, हम 25+ ला सकते हैं यहाँ पे। तो बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक आपका सिलेबस में जो दिया है, वहाँ पर दिया है परिवार। परिवार के बारे में पूछा जाता है, क्या क्या है, ये पार्ट 1 है आपका और पार्ट 2 जो है पेडागोजी का होगा। तो यहाँ पर परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या है और पारिवारिक मूल्य के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से बहुत कम ही बनते हैं, उतने क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका। यहाँ से जो है भोजन के आपके स्रोत, ठीक है, भोजन के स्रोत से क्वेश्चन बनते हैं। लगभग ये आपका साइंस में भी आ जाता है, जैसा कि हम कहेंगे जीव विज्ञान। संतुलित आहार, भोजन पकाने के तरीके और साफ सफाई की आदतें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें, फिर अगला पॉइंट है हमारा आवास। देखिए, जो सीटेट में उसमें थीम से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं। तो आवास के बारे में हम बात करेंगे, विभिन्न प्रकार के मकान, यानी कहाँ पर कैसे मकान होते हैं, कौन से प्रदेश में कैसे मकान बनाए जाते हैं, कैसे घर हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के मकान और निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और घर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। और जानवरों के आश्रय के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, एक सेकेंड। फिर हम बात करते हैं पेड़ पौधों के बारे में। तो यहाँ पर पौधों के उपयोग, पौधों के क्या काम है, उपयोग है, पौधों के प्रकार, कितने प्रकार के पौधे होते हैं, कहाँ पर कैसे पौधे पाए जाते हैं, और पौधों का संरक्षण कैसे करते हैं। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की भी बात करते हैं, लेकिन वो हम आगे करेंगे। और स्थानीय वनस्पति, यानी आपके आसपास कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पर कैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके यहाँ। भोजन स्वास्थ्य से बनेंगे और बनते हैं, नॉर्मली बनते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर बात करेंगे, मेन है हमारा पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण। मान के चलिए 12 से 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका सीधे हमारा पर्यावरण लिख दिया था,
कुछ भी डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, पर्यावरण की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पर्यावरण के घटक के बारे में पढ़ेंगे, जैविक और अजैविक घटक आप जैसे कि जानते हैं, ठीक है, जैविक और अजैविक घटक। पर्यावरण की अवधारणा के बारे में जानेंगे, जैसे कि अवधारणा के बारे में हम कहेंगे नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा और नवनियतिवादी अवधारणा। तो अवधारणा में ये 3 तरीके अवधारणाएं आपकी पूछी जाती हैं, कौन कौन सी, नियतिवादी, ठीक है, ये सारा चीज़ें जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। पर्यावरण के बहुत सारे टॉपिक हम आपके लिए डिटेल में लेके आएंगे, नियतिवादी, संभववादी और नवनियतिवादी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध से क्वेश्चन बनते हैं आपके। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन बनते हैं, जल प्रदूषण और भी जितने तरीके प्रदूषण हैं उनसे बचने के उपाय, सारी चीज़ें। प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं और ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। और हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन। समसामयिक की बात करें, यहाँ पर थोड़ा करंट से पूछ लिया जाता है, थीम क्या है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम यहाँ पर्यावरण में पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा क्या क्या पढ़ेंगे पर्यावरण में। संकल्पना पर्यावरण की पढ़ेंगे, घटक कौन कौन से हैं, जैविक अजैविक घटक, संरक्षण कैसे होता है, संरक्षण ऊपर है, अवधारणा, पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, और पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन और समसामयिक जो चीज़ें हैं यानी करंट की, थोड़ा बहुत करंट पूछ लिया जाता है। और प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन चीज़ आप जानते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। जहाँ पर आपका क्या पूछा जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक जो है और उपभोक्ता, अपघटक, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। रुकिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या क्या पूछी जाती हैं आपकी। जैसे उत्पादक पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रथम उत्पादक ऐसे पूछे लिए जाते हैं, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उपभोक्ता, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लीजिएगा। और अपघटक की हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं इसी के अंतर्गत खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। पिरामिड कैसा बनता है, वो जो है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की। पर्यावरण संरक्षण में हम देखते हैं कि पर्यावरण की आवश्यकता के बारे में पूछता है, पर्यावरण संरक्षण की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में, उपयोगिता क्या है, योजनाएं क्या है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, और सामाजिक जिम्मेदारी हमारी क्या है पर्यावरण को संरक्षित करने की, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम जानते हैं प्रमुख आंदोलन, ठीक है, ये तो आपका मेन सिलेबस में लिखा होता है पर्यावरण संरक्षण, लेकिन पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके। प्रमुख आंदोलन की बात कर रहे हैं, जैसे हम जानते हैं चिपको आंदोलन, ठीक है, ऐसे कुछ बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। चिपको आंदोलन हो गए, ये सारी चीज़ें। अब पर्यावरण के प्रमुख संस्थान, जैसे आप जानते हैं IUCN हो गया, ठीक है, WWF हो गया, और ये सारी चीज़ें जितने भी संस्थान हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। UNEP हो गया, ठीक है, जितने भी पर्यावरण से संबंधित संस्थान हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आंदोलन के बारे में आप जानेंगे, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित में पर्यावरण के प्रमुख आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण के उनके प्रमुख संस्थान, और पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन, कौन कौन सा सम्मेलन, जैसे कि जितने भी सारे सम्मेलन हुए हैं, जैसे स्टॉकहोम हो गया आपका, आप जानते हैं कि एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम, ठीक है, ये कब हुआ था, 5 जून 1972 को। तो ये भी आपको याद रखना है, जितने भी पर्यावरण से संबंधित प्रमुख सम्मेलन हैं उनको हम जानते हैं। और 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। सीधे सीधे डेट आपकी पूछ ली जाती है पर्यावरण से संबंधित, ठीक है, पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। बात करेंगे पर्यावरण के प्रमुख पुरस्कार, जो जो पुरस्कार दिए जाते हैं पर्यावरण से संबंधित, जो कौन कौन से पुरस्कार हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें होंगी। फिर पर्यावरण के प्रमुख दिवस, जैसा कि हमने बताया ना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, और भी जितने दिवस है, पर्यावरण सप्ताह, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, पक्षी अभ्यारण्य हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन आपकी ये चीज़ें कहीं मेंशन नहीं हुई हैं। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, एसिड रेन, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज लेके आएंगे। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए, वहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक लाके आपको पढ़ाएंगे बहुत ही कम समय में और एकदम इंपॉर्टेंट तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होंगी। तो ये पर्यावरण के बारे में आप जान गए। देखिए एक और चीज़ पूछी जाती है आपकी हॉटस्पॉट के बारे में, ठीक है, क्या होता है जैव विविधता एवं हॉटस्पॉट, बात करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, एक सेकेंड। एक बनता है आपका जैव विविधता, यहाँ से क्वेश्चन बनता है जैव विविधता कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, वो तो हम अपने आपको पारिस्थितिकी तंत्र में लगभग बता ही दिया है। और बात करेंगे जैव विविधता और हॉटस्पॉट, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप जानते हैं कि पूरे भारत में एक सेकेंड,
कुल मिला के हॉटस्पॉट कितने हैं? 36 हैं, लेकिन भारत में जो है 4 हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कौन कौन से 4 हॉटस्पॉट आपके हैं? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, ठीक है, और आपका हो जाता है इंडो बर्मा, ठीक। वो अभी हम आगे आपको मेंशन कर देंगे, आगे लिख देंगे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ये इतनी चीज़ें पर्यावरण के बारे में जान गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। 12 से 15 क्वेश्चन याद रखिएगा हमारा पर्यावरण संरक्षण, जितने भी टॉपिक बताए गए हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे मेला, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक आता है मेला। मेला में जो है स्थानीय मेले आपके आसपास जो मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के मेले पूछ लिए जाते हैं, किसी भी प्रदेश का मेला पूछ लिया जाता है, किस प्रदेश में कौन सा मेला जो है मनाया जाता है, और त्यौहार के बारे में, सांस्कृतिक महत्व, देखिए और यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर क्यों मेला दिया हुआ था इसलिए मेंशन नहीं किया गया है, आगे हम विविध में उसको मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर पूछा जाता है स्थानीय व्यवसाय और व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति किस व्यवसाय से संबंधित है, खेल से संबंधित या किसी भी चीज़ से संबंधित पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे आगे है हमारा जल, अगला टॉपिक है हमारा जल। तो जल में क्या, हम जल के स्रोत पढ़ेंगे, जल चक्र पढ़ेंगे, जल संरक्षण, पेयजल, और यहाँ पर हम संघनन भी देखेंगे, ठीक है। संघनन हो गया, वाष्पीकरण हो गया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर्यावरण में आप देख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका पार्ट, और एक एक टॉपिक आपको पता होगा तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो ये जल का हो गया। फिर बात करेंगे यातायात और संचार, यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इसमें हम यातायात के साधन जानेंगे, सुरक्षा नियम, संचार के प्रकार। अब बात करें खेल और खेल भावना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा करंट के गेम से ले लेता है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, कौन सा पुरस्कार किसको कब मिला, ठीक है, और किस खेल में कौन जीता, ऐसे पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन खेल से संबंधित आपके, ओके। तो ये इतने टॉपिक हो गए, जल्दी से हम एक बार और देखते हैं, फिर हम आते हैं अगले पेज पे, क्योंकि अभी आपका टॉपिक बचा हुआ है। आप सिलेबस में देखे होंगे तो आपका 16-17 सीधे जो ब्लैक कलर से हमने लिखा है यही टॉपिक लिख दिया है, पूरा डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन हम जो है पूरे डिटेल में इसको देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। ऐसे तो कोई भी आके ऐसे बता जाएगा, लेकिन एक एक डिटेल में देखना, एक एक टॉपिक देखना, वो ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हमने परिवार के बारे में जान लिया, भोजन और स्वास्थ्य और स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे, हमारा पर्यावरण, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संकल्पना, घटक, अवधारणा, पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं, जलवायु परिवर्तन, समसामयिक और प्राकृतिक संसाधन, परिस्थितियों, परिस्थिति तंत्र, जैव विविधता, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात करें, उसकी आवश्यकता, उपयोगिता क्या है, योजनाएं कौन कौन सी हैं उसके संबंधित, और सामाजिक जिम्मेदारी कौन कौन सी है, प्रमुख आंदोलन, पर्यावरण के प्रमुख संस्थान, पर्यावरण के प्रमुख सम्मेलन, और पर्यावरण के प्रमुख पुरस्कार जो है, दिवस, सप्ताह, वन और वन्यजीव संरक्षण, और हॉटस्पॉट, अम्लीय वर्षा, ये सारी चीजें हैं। मेले में हम स्थानीय मेलों के बारे में जानेंगे, त्योहार के बारे में जानेंगे, और सांस्कृतिक महत्व उसका क्या है। जल के बारे में हम जानेंगे, स्थानीय व्यवसाय और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जल के बारे में हम जानेंगे, स्रोत, जल चक्र, जल संरक्षण, पेयजल और संघनन, वाष्पीकरण, सारी चीजें हैं। यातायात और संचार के बारे में, यातायात के साधन, सुरक्षा नियम और प्रकार। खेल और खेल भावना में हम थोड़ा खेल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे वाले पेज पे आते हैं। देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस पूरा एक एक टॉपिक जो है क्लियर किया गया है। देखिए 4 पेज में अच्छे से मैंने बनाया है, जबकि आप सिलेबस मेन देखेंगे वो 1 पेज में आपका खत्म हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं, खेल का हमारा हो गया है, अब हम आते हैं अगले पेज पे। चलिए अब हम देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है भारत का भूगोल, ठीक है। अभी तक हमने 11 पॉइंट पढ़ लिए हैं, अब अगला हमारा आता है भारत का भूगोल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, नदियों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पठार से, पर्वत से, जंगल से, यातायात से, और महाद्वीप और महासागर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाद्वीप और महासागर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे घास के मैदान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पुराने पेपर को उठा के देखेंगे तो घास के मैदान से भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके जो है बनते हैं। घास के मैदान और जलधाराएं, याद रखिएगा, भारत का भूगोल नहीं वो विश्व का भूगोल में आ जाता है। जलधाराएं से भी क्वेश्चन बनते हैं, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, ये सारी चीजें, ठीक है। और मरुस्थल से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सारा विश्व के भूगोल में आपके आ जाता है, लेकिन ये टॉपिक मेंशन कहीं पे नहीं किया गया है, फिर भी हमको पढ़ना होता है। फिर अगला टॉपिक हमारा है हमारा क्षेत्र, यानी यहाँ पर स्थानीय नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, पर्वत, पत्थर, ठीक है, और यानी कि शैल पूछता है, जल और यातायात, ठीक है। अब हम देखते हैं संविधान, अगला हमारा क्या है, संविधान, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना पूछी जाती है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन कौन से हैं ये पूछे जाते हैं, मूल अधिकार कितने हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय और राजकीय प्रतीक, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राजकीय प्रतीक में राजकीय पक्षी कौन सा है आपका, राजकीय पुष्प कौन सा है, वृक्ष कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है।
और हम बात करेंगे यहाँ पर, फिर अगला हमारा टॉपिक आता है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की जाती है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर अगला हमारा टॉपिक है प्रशासनिक इकाइयाँ। यहाँ पर जो है राज्य शासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, और राष्ट्रीय एकता और मतदान, ठीक है, इसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सबसे ज़्यादा आपके पर्यावरण से बनेंगे, विविध से आते हैं, और यहाँ से भी बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये टॉपिक आपको पूरे क्लियर करने ही हैं। फिर अगला हमारा जो भी छूट जाता है उसको हम ले लेते हैं विविध में, ठीक है, विविध में ले लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए विविध में लोकगीत और लोक नृत्य से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्रमुख पुरस्कार हाल ही में कौन कौन से दिए गए हैं, क्या है, और पुराने पुरस्कार के बारे में भी हम यहाँ पर बात करते हैं। फिर बात करेंगे भारत में प्रथम महिला या पुरुष की कोई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, ठीक है, शहर या गांव, गांव क्या शहर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, हम देखते हैं मंदिर से क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा मंदिर किस राज्य में है, कहाँ पर है, और उसके संस्थापक कौन है। मस्जिद के बारे में बात करेंगे, स्मारक स्थल और इसके संस्थापक। मंदिर किसने बनवाया है, मस्जिद किसने बनवाया है, ये स्मारक स्थल किसने बनवाया है, और इसके संस्थापक, और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे। अब आप देखते हैं यहाँ पर हॉटस्पॉट से भी क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर मेंशन नहीं था, हॉटस्पॉट बात करेंगे। और भूगोल में आप ले सकते हैं पृथ्वी की जो है वायुमंडल में जो है मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जब भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ों को देखेंगे। तो ये हमारा पूरा हो गया ईवीएस का आपका जो मेन था। अब हम पेडोलॉजी की बात करेंगे, तो ये देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे हम दिलवा देंगे। तो पीडीएफ जो है पूरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्निंग बाय शालिनी श्रीवास्तव, और वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अब हम यहाँ आते हैं सीधे पेडोलॉजी पे। पेडोलॉजी देखिए यहाँ से भी बन जाते हैं आपके 5-6 क्वेश्चन। तो बात करेंगे पेडोलॉजी यानी शिक्षण शास्त्र की बात करेंगे, तो पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और कवरेज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण का अध्ययन, यह है सिलेबस में आपके। और पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा के बीच अंतर। अधिगम सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अधिगम सिद्धांत यानी कि सीखने के सिद्धांत, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं, सीखने के सिद्धांत, ओके। फिर देखेंगे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ ईवीएस का संबंध और क्षेत्र, ठीक है। फिर प्रस्तुति की विधियाँ, पुनरावृत्ति के उपाय, गतिविधियाँ, प्रयोग और प्रायोगिक कार्य, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। चर्चा आधारित शिक्षण, ठीक है, चर्चा आधारित शिक्षण। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आपके क्वेश्चन बनेंगे। शिक्षण सामग्री और उपकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। कौन सी शिक्षण सामग्री किस काम में आती है, और शिक्षण में आने वाली समस्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये सारी हमारे जो है सिलेबस हो गया आपका ईवीएस का। और ईवीएस का सिलेबस देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, लेकिन क्या है इसमें एक एक चीज़ें हमने एक एक टॉपिक समझ लिया है, ठीक है। और यहाँ से आपको 30 में से 25 नंबर तो लाने ही है, और अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम आपका 125 प्लस नंबर जरूर आना चाहिए यूपी टेट में, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। और जो भी क्लासेज हमारी पढ़ी हुई हैं पुरानी, आप देख सकते हैं, एक बार चैनल पे विजिट करके, बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है। और ईवीएस में भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम एक एक करके आपके लिए ले आएंगे 5 से 10 मिनट में, ऐसे तैयार करके। तो चलिए, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।